Hi guys, now I am here to talk about Hollywood versus Bollywood. Hollywood बड़ा है कि बॉलीवुड? कौन सी फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ी है? आप उनका एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस। तो सबसे पहला मैं आपको सबसे पहला एक चीज़ बताऊँ बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड में यानी कि टोटल इंडिया में अराउंड 1500 to 2000 फिल्म्स प्रोड्यूस होती है इन 20 लैंग्वेजेस एज कम्पेयर टू हॉलीवुड। वो लोग सिर्फ 1300 प्लस मूवीज 1300 से 1400 पिक्चरें बनाते हैं। उन्होंने 2022 में 1300 से 1400 पिक्चरें ही बनाई। तो क्या बॉलीवुड बड़ी इंडस्ट्री है, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बड़ी है, या फिर हॉलीवुड है सबसे बड़ी? तो लेट आज हम लोग एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला सेकंड फैक्ट मैं आपको जो बताऊँ, 2022 में बॉलीवुड ने, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने 172 बिलियन का नेटवर्थ है इनका, या फिर रेवेन्यू के वाइज अगर अपन देखेंगे, रेवेन्यू जो है 172 बिलियन है एज कम्पेयर टू हॉलीवुड। उन लोग का जो नेटवर्थ है वो 42.5 बिलियन है। तो क्या बॉलीवुड बड़ा इंडस्ट्री है कि हॉलीवुड? ठीक है, तो यही एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। Hi guys, as we all know कि दो टाइप की स्क्रीन होती है, सिंगल स्क्रीन और एक मल्टीप्लेक्स चेन वाली स्क्रीन होती है। मतलब एक जो जैसे कि आइनॉक्स पीवीआर उनका जो रहता है मॉल्स में 3-4 स्क्रीन लगी होती है, पर जो सिंगल स्क्रीन होती है वो सिर्फ एक ही स्क्रीन वाली होती है। तो अब इधर है ना, मैं आपको एक छोटा सा टाइम लेके आपको मैं बताऊंगा एक रेवेन्यू जो मल्टीप्लेक्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर को एक पार्ट जाता है और एक जो ओनर को जाता है, स्क्रीन ओनर को जाता है, कैसा रेवेन्यू शेयरिंग होता है। रेवेन्यू शेयरिंग बहुत मेजर चीज़ है एक मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। जो डिस्ट्रीब्यूटर का अमाउंट मिलता है, मैं आपको जैसे बताऊं, जैसा मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स में जो फर्स्ट वीक की कलेक्शन होती है कोई भी मूवीज़ को, तो डिस्ट्रीब्यूटर को 50% मिलता है और 50% होता है ओनर का, स्क्रीन ओनर का। ओके, अब सेकेंड वीक की बात है, सेकेंड वीक में वो अराउंड, अगर ये मल्टीप्लेक्स की बात कर रहा हूँ, जो मल्टीप्लेक्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को जो मिलता है, तो मल्टीप्लेक्स में सेकेंड वीक में 42% का जो होता है प्रॉफिट शेयरिंग वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और बाकी का पैसा जो जाता है वो स्क्रीन ओनर को जाता है। और अभी जो थर्ड वीक आता है उसमें और परसेंटेज, रेवेन्यू शेयरिंग का परसेंटेज ड्रॉप होता है, सिर्फ 37% ही डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। फिर उसके बाद जो वीक्स आता है सिर्फ 30% जो रेवेन्यू शेयर होता है वो मिलता है। और जो एंटरटेनमेंट, ये तो कब मिलता है, जो टिकट का प्राइस है, जैसे कि एज अज्यूमिंग एज 100 रुपीज़ टिकट का प्राइस है, तो उसमें 30% एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। तो मतलब 70 रुपये बचे, 70 रुपये में से 50% फर्स्ट वीक में मल्टीप्लेक्स चेन वालों का, फिर एज मैंने अभी जो बताया 30% लास्ट, 30% के नीचे नहीं मिलता है मल्टीप्लेक्स में। लेकिन जो सिंगल स्क्रीन्स होते हैं उसमें क्या होता है ना, उसमें बहुत मतलब जो थिएटर ओनर है सिंगल स्क्रीन वाला, उसको बहुत ही कम शेयर मिलता है। जो मेजर शेयर होता है 70 to 90% जो शेयर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है। तो सिंगल स्क्रीन में डिस्ट्रीब्यूटर का ज़्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल स्क्रीन में ही डिस्ट्रीब्यूटर का ज़्यादा फायदा होता है। तो देखिए 70 to 90% ये कांस्टेंट रहेगा फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, और उसके बाद भी जितना भी मूवी रेवेन्यू कमाते हैं सिंगल स्क्रीन ओनर है उसको 10% ही मतलब मिलता है आफ्टर कटिंग 30% एंटरटेनमेंट टैक्स। हाय गाइस, अभी मैं आपको एक ऐसा कंपैरिजन दूंगा जिससे आपको मेरी बातें क्लियर कट समझ में आ जाएंगी और ये एनालिसिस मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं जॉन विक और जवान के बारे में। मतलब गाइस, उसके पहले बात करने से पहले आपको मैं पहले इंडस्ट्री का थोड़ा नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कि हाउ अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड। सो सबसे पहला जो है, आपको मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, इसके अंदर सारी डिटेल्स है। जैसा आपको पहले तो पता होगा कि प्रोड्यूसर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बिटवीन मतलब डिफरेंस क्या है? प्रोड्यूसर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? प्रोड्यूसर एक फिल्म प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रीब्यूटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है थ्रू थिएटर्स। आपको इधर में एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, अमेजिंग नहीं मतलब अपने लिए थोड़ा डिक्लाइनिंग फैक्ट है। इंडिया में अराउंड 9300 स्क्रीन्स है, टोटल स्क्रीन्स इंडिया में।
ओवरऑल इंडिया में 9300 स्क्रीन है पिक्चर देखने के लिए। और अगर हम एज कम्पेयर टू चाइना लें, चाइना के पास सबसे ज़्यादा स्क्रीन है, अराउंड 52,000 स्क्रीन है चाइना में मूवी देखने के लिए, कॉम्प्लेक्स मूवी स्क्रीन। और यूएसए में अराउंड 40,000 स्क्रीन है, प्लस हो गए थोड़ा आगे पीछे हुआ नंबर, बट अराउंड 40,000 स्क्रीन है। तो हम लोग के पास इंडिया में स्क्रीन ही कम है, तभी जो हमारी मूवीज़ है आप देखोगे 1000 करोड़ 1500 करोड़ मैक्स कमाती है, और वो भी इंडियन रुपीज़ में, एज कम्पेयर टू हॉलीवुड फिल्म्स जो 10,000 करोड़ तक भी कमा लेते हैं। 10,000 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। सो ये एक मेजर रीज़न है इसकी वजह से हमारी जो मूवीज़ है वो कम कमाती है, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन ही नहीं है। जैसे कि सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स, अगर मैं सबसे ज़्यादा स्क्रीन किसी मूवी को अगर आज तक मिला है तो वो है अवतार द वे ऑफ वाटर। उसको 52,000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया था, सबसे जो एक ही अकेली मूवी है जिसको इतने लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीन्स पे रिलीज़ किया गया था। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई है, जैसा मुझे एज नोन फैक्ट मुझे पता है, उसकी पठान अराउंड 8,000 to 9,000 स्क्रीन्स पे रिलीज़ किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इट इज़ अ मेजर रीज़न जिसकी वजह से हमारी कलेक्शंस बहुत कम आती है। Brother, was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.